आज हम बात करेंगे एक ऐसी डाकू हसीना का जिसके बारे में कई किस्से मशहूर हैं। किस्से प्रेम के, किस्से खौफ के और किस्से इसकी खूबसूरती के। छोटी सी उम्र में प्यार हुआ तो फिर उस प्यार के साथ चंबल में चली गई और यहाँ वो बन गई दस्यु सुंदरी। इसके साथ ही एक गिरोह का सरगना भी, जिसका चंबल के बीहड़ में राज चलता था। तो कौन थी वो दस्यु सुंदरी और कैसे उसने चंबल में अपना राज कायम किया। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक का क्राइम शो अनकही। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में एक दस्यु सुंदरी का खौफ था। यूपी और एमपी की पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। दोनों राज्यों की पुलिस ने इस दस्यु सुंदरी पर हजारों का इनाम रखा था। तमाम तरह की घेराबंदी की गई, डकैत पर दबाव बढ़ा और फिर इसका रिजल्ट आया नवंबर 2019 में, जब सतना पुलिस ने इस दस्यु सुंदरी साधना पटेल को कुरियन के जंगलों से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस डकैत के पास से हथियार भी बरामद किए। पुलिस ने इसे बड़ी सफलता के रूप में देखा, लेकिन अब सवाल ये था कि ये मासूम सी दिखने वाली लड़की कैसे बन गई एक खूंखार डकैत। सतना जिले में इस साल में लिस्टेड जो हमारे 3 गैंग थे, एक बबली कॉल का, एक साधना पटेल और एक गौरी यादव के, इसमें 2 गैंगों का जो सफाया है वो हो चुका है। एक जो है बबली के जो गैंग थे उसमें कुछ महीने पूर्व में उनके एनकाउंटर हुए थे यहाँ पे और उसके गैंग मेंबर्स पूरे यूपी पुलिस द्वारा पकड़े गए थे। उसके बाद जो दूसरा गैंग था साधना पटेल, उसका भी अभी कल सतना पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। और पिछले 1 महीने में इनका 2 मुख्य सदस्य जो थे, एक रिंकू शिवहरे और एक दीपक शिवहरे, जो इनके शार्प शूटर्स थे, उनको भी पुलिस ने, सतना पुलिस ने गिरफ्तार किए थे। इन सबके ऊपर 10,000 रुपये के इनाम सतना पुलिस की तरफ से घोषित था। यूपी पुलिस की तरफ से भी इनके ऊपर इनाम घोषित है। साधना पटेल जो है बबली गैंग से भी कम्युनिकेशन ताल्लुकात रखते थे, आपस में बात करते थे। बबली के गैंग में शामिल होना चाहती थी, पर वो एनकाउंटर के जो घटना हुई उसकी वजह से वो गैंग में शामिल नहीं हो पाई, जिसका भी साक्ष्य पुलिस को मिला है। इनके आपस में बातें जो हुई और ये लगातार अपने जगह बदलते रहे, और क्योंकि इनके साथी भी पकड़ में लगातार पकड़े जा रहे थे। ये दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर, झांसी और यहाँ पे यूपी और एमपी बॉर्डर, जहाँ पे हमारे चित्रकूट और करवी जो जिले हैं, तो ये 4-5 जगह पे वो अपने ठिकाना बदलते रहे। पुलिस को जब इसके बारे में सूचना मिली, सतना पुलिस की टीम इसमें 1 महीने से काम कर रहे थे, हमारे साइबर के टीम और एडी के टीम। और जब पक्का इन्फॉर्मेशन मिला, तीनों जगह पे हमारे टीम गए और एक साथ रेड मार रहे थे, जिसमें सफलता जो है कल हमारे मझगांव थाना क्षेत्र में मिला। झांसी से खबर मिली थी कि वो इस तरफ आई है करके, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके गैंग में और भी कुछ लोग बचे हुए, 1-2 लोगों का नाम आ रहा है, जिसका भी अभी हमारी टीम उसमें वर्तमान में भी काम कर रहे हैं। इनके 4 मामले जो है अपहरण और डकैती की 4 मामले दर्ज है अपने सतना जिले में, और यूपी का 2 मामले का बताया जा रहा है, जिसको अभी हम संबंधित थाना क्षेत्र से उसकी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। 315 का एक राइफल मिली है और कुछ कारतूस राउंड्स मिली है। साधना पटेल यूपी के चित्रकूट के बगैया गांव की रहने वाली थी। उसके पिता होरीलाल के कई डकैतों से संबंध थे, लिहाजा काफी डकैत उसके घर आते जाते रहते थे। उस वक्त चंबल के आसपास डकैतों का राज चलता था। डकैत आए दिन गांव में आते थे, लूटपाट मचाते थे और फिर बीहड़ में जाकर छुप जाते थे। साधना काफी खूबसूरत थी और साथ ही वो काफी महत्वाकांक्षी थी। घर में डाकुओं का आना जाना था, लिहाजा साधना को डकैतों का भय नहीं था। जब साधना की उम्र 17 साल थी तो उसकी शादी राजस्थान में कर दी गई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद साधना अपने पति को छोड़ मायके आ गई। गांव में रहते हुए एक लड़के से उसे प्यार हुआ। उसने उसके साथ भी शादी कर ली, लेकिन साधना की दूसरी शादी भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी और उसने अपने दूसरे पति को भी छोड़ दिया। दूसरे पति को छोड़ने के बाद साधना का दिल डाकू नवल धोबी पर आ गया। उस वक्त डाकू नवल धोबी चंबल में काफ़ी खौफनाक माना जाता था। डाकू नवल भी साधना के साथ दिल लगा बैठा और फिर साधना और नवल के प्यार के किस्से इलाके में मशहूर होने लगे। साधना पटेल नवल धोबी के साथ चंबल के जंगलों में रहने लगी। बताया जाता है कि साधना की सुरक्षा के लिए नवल धोबी ने कई डकैतों को पहरे पर लगाया। हालांकि कुछ दिन के बाद से नवल धोबी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नवल के जेल जाने के बाद से साधना पटेल ने नवल धोबी गैंग के दीपक शिवहरे नाम के डाकू के साथ मिलकर
गैंग की कमान संभाल ली। नवल धोबी की गिरफ्तारी के बाद गैंग की कमान दीपक शिवहरे ने संभाली, जिससे साधना को प्यार हो गया। साधना उसकी प्रेमिका बन गई, जिसके बाद दोनों ने अपने गैंग के साथ मिलकर कई घटनाओं को अंजाम दिया और इससे पूरे इलाके में उसके नाम की सनसनी फैल गई। 2018 के आसपास उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बॉर्डर के गांव में साधना और उसके गैंग की खासी दहशत थी। उसका गैंग कई गांवों में लूटपाट मचा रहा था। इस बीच साधना ने मध्य प्रदेश के एक गांव में एक किडनैपिंग को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसके नाम पर इनाम घोषित किया। पुलिस साधना पटेल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहती थी। एक साल बाद यानी नवंबर 2019 में आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और उसने इस दस्यु सुंदरी को गिरफ्तार कर इसका खौफ चंबल से समाप्त कर दिया। कभी यूपी एमपी के बिहड़ों में दहशत की इबारत लिखने वाली कुख्यात दस्यु सुंदरी साधना पटेल ने जेल में ही मार्च 2020 में एक बेटी को जन्म दिया। 3 साल पहले साधना पटेल को जमानत मिल गई थी और वो जेल से रिहा हो गई। फिलहाल वो शांति के साथ अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही है। तो आज की यह अनकही आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।